हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल IBM। तो देखिए आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 यानी न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर लिया और ओल्ड एनसीईआरटी का देखें तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.1 चल रही है अपनी। तो उसमें देखिए अपन ने क्या देख लिया था, उससे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखी थी और उससे प्राइम फैक्टर्स अपन ने किए थे, कुछ नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स किए थे, ठीक है। इसके बाद अब अपन आते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट HCF एंड LCM। HCF एंड LCM, तो HCF और LCM अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब देखो HCF क्या कह रखा है, HCF के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है अपनी बुक में हाईलाइट करके एनसीईआरटी में, वो मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखी है। ये मैंने क्यों राइट डाउन की, HCF मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं कि HCF होता क्या है, LCM क्या होता है, क्योंकि आपने अर्लियर क्लासेस में ये पढ़ रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है एक तरह से वो अपन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं अपने MCQ क्वेश्चंस आते हैं उनमें इनमें से कोई एक वर्ड पिकअप कर ले कि जो HCF होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, या फिर ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा होता है, HCF प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर होता है या प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर होता है, इस टाइप से कुछ पूछ ले अपने से। तो ये डेफिनेशन अपन यहाँ राइट डाउन कर ये लेते हैं एक तरह से। तो देखिए HCF के लिए यहाँ पे है, तो ये देखिए कि क्या कह रखा है इसमें। तो अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके थ्रू अपन समझेंगे कि किस टाइप से ये अपने पास है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अपन 2 नंबर्स लेके चलते हैं और उसके बाद ये समझेंगे कि ये डेफिनेशन में क्या कह रखा है। तो आप नंबर बोलिए, कोई भी नंबर, जैसे मैं पिकअप कर लेता हूँ एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 12 और 20, ये 2 नंबर्स अपन ने पिकअप कर लिए, इनके HCF और LCM अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले काम करो इनके प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर किस टाइप से करेंगे, 12 इज इक्वल टू 12 के किस टाइप से करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। कोई बच्चा अगर नहीं जानता हो तो वो देख ले कि 2 से 6 2 3 3 इस टाइप से कर लिए ना। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे 20 के करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया, ये हो गया ना 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो 12 के और 20 के ये हो गए अपने, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब क्या कह रखा है, अब HCF अपन ने पहले क्या किया, प्राइम फैक्टर। HCF और LCM फाइंड आउट करना हो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, वो कर लिया अपन ने। अब देखो अब अपना मैजिक स्टार्ट होता है, यहाँ से क्या HCF फाइंड आउट करना है। अब HCF क्या कहता है, क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। जो नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स है ना, जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है अपन ने, उसमें कॉमन जो प्राइम है, कॉमन जो प्राइम फैक्टर है, अब देखो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। इनमें जो कॉमन कौन से हैं, कॉमन, इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है, 2 है, 2 कॉमन है। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है इसमें, कॉमन कौन है, कौन सा फैक्टर कॉमन है इसमें, 2 है, 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2। तो इनमें जो कॉमन कौन कौन सा हो गया, अब स्मॉलेस्ट कॉमन कौन सी है, दोनों इक्वल है इसमें, और 2 की पावर अगर एक तरफ ऐसे हो जाता, देखो इसका तो क्या HCF क्या आ जाएगा, यहाँ पे HCF क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 आ जाएगा। अब देखो इससे अगर इस एग्जांपल से आप नहीं समझ पा रहे हो तो एक चीज और देखो कि मैं इस टाइप से कर दूं, कहीं इसको यहाँ पे एक नंबर ऐसे लेके चले अपन, एक तो 6 ले लिया 2 इंटू 3 और एक 20 ले लिया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इनमें देखें, इनमें ये डेफिनेशन यूज करके देखें तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। जो कॉमन फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, अब कॉमन मतलब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 रेज़ टू पावर 3, ये 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 है, ये 2 इंटू 3 और 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 है ना ये।
तो अब देखो इसमें जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है, 2 है, और 2 कॉमन है ना, तो 2 कॉमन है तो 2 पिकअप कर लेंगे अपन 2। पर इसमें देखो क्या करना है, स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन है ना, कॉमन कौन सा है 2, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2⁻² है या 2⁻1 है, तो क्या करेंगे, कौन सी स्मॉलेस्ट पावर अपने को पिकअप करनी है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं आपको बता दूं बहुत ही इजी तरीका, ये तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं ताकि एग्जाम में कई बार आ जाए इसके अकॉर्डिंग, तो फिर अपन उसको सोल्व करना अपने लिए इजी हो जाए, इस टाइप से करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आएगा कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। कॉमन फैक्टर यहाँ 2 है, दोनों में 2 है ना, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कौन सी पावर लेंगे, 1 ही लेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देख लिए, एक और एग्जांपल क्या लेके देखूं मैं यहाँ पे, बताओ कोई भी आप एग्जांपल बोलो आप। मैं अगर एक 18 लेता हूं, ये होता है 2 × 3 × 3 हो गया ना। ठीक है, और एक और क्या ले ऐसा बोलो, एक 24 ले लेता हूं, 24 ले लिया। 24 क्या होता है, 24 ये हो गया 2 × 2 3 × क्या होता है, यही तो होता है 18 और 24। अब इनका HCF बताओ मेरे को। अब HCF देखो तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं 2 × 3⁻² लिख सकता हूँ क्या, इसको राइट डाउन कर दिया, और इसको लिखा मैंने 2⁻3 × 3 ऐसे राइट डाउन कर दिया। अब HCF कौन सा होगा, HCF कौन सा होगा, जो कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन कौन से हैं, 2 है ना, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, और 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर, इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है इसमें, यहाँ तो 3 है, यहाँ 1, तो 1 वाली पिकअप करेंगे ना, तो क्या करेंगे 1 वाली पिकअप करेंगे। यहाँ पे HCF अपने को फाइंड आउट करना हो 18 और 24 का, तो HCF कौन सा फाइंड आउट करेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर है 2, कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो 3 भी कॉमन है ना इसमें, यहाँ पे तो 3 कॉमन नहीं था, एक ही आ रहा था कॉमन, यहाँ पे 3 है, तो 3 की ये वाली पावर पिकअप करेंगे, ये वाली, तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो स्मॉलेस्ट पावर है वो पिकअप करनी है, तो 3 की पावर 1 पिकअप करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये चीज मैं समझाना चाहता था कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, वरना अगर इसको डायरेक्ट करना हो तो बहुत इजी है, पर ये जो डेफिनेशन दे रखी है इसको भी समझना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो उनको अगर आप समझ पाओ, इनको समझ पाओगे तभी तो उन क्वेश्चन को ट्राई कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखो एलसीएम की बात क्या कह रहा है। एलसीएम तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट कॉमन जो इसमें फैक्टर्स है, कॉमन प्राइम नंबर से उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, कॉमन प्राइम नंबर्स क्या से 2 और 3 थे ना यहाँ पे, तो उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट अपन ने किया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट जो कॉमन है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन। अब इसमें क्या कह रहा है, एलसीएम देखना हो ना आपको, तो इसमें आपको कॉमन नहीं देखना कुछ भी, ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो वरना मैं एक और मेथड आपको बताऊंगा जिससे कि आप इजीली, बहुत इजी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। अब इसमें देखो, इसमें प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स कौन कौन सी है, इसमें कॉमन नहीं देखनी, प्राइम नंबर कौन 2 है, 3 है और 5 है, तो यहाँ पे देखो इनका अगर अपने को एलसीएम किस किस का 6 और 20 का अगर अपने को फाइंड आउट करना हो ना, इन दोनों की बात करें यहाँ पे, तो जो प्राइम नंबर्स कौन कौन से 2, 3 और 5, अब इनकी जो हाईएस्ट क्या कह रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर यहाँ पे 2 है ग्रेटेस्ट पावर, 3 की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, और 5 की मैक्सिमम पावर 5 है, तो यही करना है अपने को। देखो तो ये हो जाएगा 60, ये हो गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद देखें कि अगर यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम अपने को फाइंड आउट करना होता तो कैसे करते, इसमें एलसीएम अगर अपने को फाइंड आउट करना हो तो इसमें 2 और 3 दो ही है ना, कौन कौन से हैं 2 और 3,
दो प्राइम नंबर्स है, उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी। इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 3, 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो ग्रेटेस्ट 3 है और 3 की क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा 8 × 9 72। इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। ये तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब घबराइए मत, ऐसे तो ये तो करना था आपने को, इसके अकॉर्डिंग ये समझाने के लिए किया था। पर अब जो मैं बताऊंगा HCF और LCM वो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, ठीक है। अब देखो एक चीज और, यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक चीज और होती है GCD। HCF है उसको कई बार GCD भी बोलते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी लिख लो साथ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और इसका मीनिंग होता है LCM का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM की फुल फॉर्म ये होती है और HCF की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब HCF को एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? GCD भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट डाउन करता हूं मैं, क्या बोलते हैं? GCD, यानी HCF का एक और नाम क्या है? GCD। अब GCD को कई हायर एजुकेशन में कई बार कोई एग्जामिनर ऐसा हो जो ऐसे नाम डाल दे, तो अपने क्या है नाम इंफॉर्मेशन में तो क्या रहता है इसमें? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ये तो था एक फॉर्मल डेफिनेशन से इनकी। अब इनके क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही इजी टाइप से। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी का अपना एक्सरसाइज 1.2 का है, ठीक है। अब 1.1 का करते हैं यहाँ पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है? LCM और HCF अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये वेरीफाई करना है कि जो LCM एंड HCF होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, के इक्वल होता है। यानी HCF और LCM अपन ने फाइंड आउट कर लिया, उसका जो अगर उनका प्रोडक्ट करेंगे वो किसके इक्वल आएगा? उन दो नंबर्स जिनका अपन ने HCF और LCM फाइंड आउट किया था उनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो LCM और HCF इसका फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे? इनका प्राइम फैक्टर्स करो 26 का, तो 26 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो इस टाइप से कुछ 13, ये हो गया ना। अब देखो 2 × 13 और 91 का करेंगे तो किस टाइप से करेंगे? अब 91 का यहाँ पे करो तो किससे डिवाइड होगा? ये 7 से डिवाइड होगा ना, 7 से डिवाइड होगा, 7 × 13, 7 × 13। अब देखो, अब अपने को HCF अगर फाइंड आउट करना हो, HCF 26 और 91, HCF होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब यहाँ सीधा है पेयर बनाओ, जो कॉमन है ना 13 का 13 के साथ ही बनेगा, एक जैसे है उनका, और एक पेयर बन गया है ना, तो उसको उठा लो। अब 2 नहीं लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे? एक ही है 13, ठीक है। ये हो गया HCF। अब वो तो क्या था, उसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ रहा था, थोड़ा लॉन्गेस्ट था। इसमें देखो डायरेक्ट वो जो कहानी थी वो यही है, वो स्टोरी यही है कि HCF इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। और अब देख लो LCM क्या कह रहा है? LCM 26 और 91 का। अब LCM क्या, जो HCF लिखा था ना, अब देखो HCF वाले को तो एक तरफ कर दो, ये जो पेयर बनाए थे ना उसको एक मत छेड़ो। जो ऐसे लिखे हुए हैं ना, जो बचे हुए हैं 2 × 7, ठीक है, 2 × 7 बचे हुए थे, ठीक है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। और जो ये है ना उसको क्या करना है? 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना? 14 × 13, कितना? 182 आ जाएगा, क्या? 182,
ठीक है, HCF और LCM ऐसे करते हैं। एक बार दोबारा देख लो, यानी जो कॉमन है ना उसको एक बार लिख लिया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कॉमन क्या है, अब दोनों के प्राइम फैक्टर्स किए, दोनों में जो कॉमन है वो लिख दो। दोनों में कॉमन क्या था, 13 था, तो 13 लिख दिया, 13 राइट डाउन कर दिया। यही क्या आ गया अपना HCF आ गया। और लिस्ट LCM क्या है, LCM क्या होगा, LCM देखो जो बच गए हैं ना इसको तो एक बार लिख दिया, इसका तो काम हो गया 13, अब जो बच गया उसको ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई में, जो HCF था तो उसको एक बार लिख दिया, अब HCF वाली 13 वाली कहानी खत्म, और ये दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये हो गया काम। अब इतना तक काम हो गया यहां तक कि HCF और LCM फाइंड आउट करना था, फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। अब क्या करना है, वेरीफाई दैट, अब वेरीफाई करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो एक चीज और लिख लो, मैं राइट डाउन आपको करवाना वहां पे भूल गया, तो यहां पे देखो एक स्टार लगा के एक चीज लिख लो, क्या लिखो कि इफ A एंड B आर टू इंटीजर्स, यहां पे लिखो इफ, ये क्वेश्चन क्या है इसका पार्ट में आपको बाद में करवाऊंगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट करेंगे, इससे पहले एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है उसको अपन लिख लेते हैं, यहीं पे काम में आएगी, यहां स्टार लगा के उसको लिख लो। क्या होता है, इफ A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स है A एंड B, तो उनका जो HCF ऑफ A एंड B, A और B का HCF और का किसके साथ प्रोडक्ट, उसके LCM के साथ प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी A और B कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट कर लो, या फिर उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट कर लो, इक्वल ही आएगा, इन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज है, ये कहीं आप कॉर्नर पे लिख लो या कहीं, ठीक है, या हाईलाइट करके, ये बहुत काम की चीज, ठीक है। अब ये चीज अपने को वेरीफाई करनी, वेरीफाई का मतलब क्या है कि पहले HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो बीच में चीज नहीं लिखनी थी, कहीं और जगह इसको राइट डाउन कर लेना। अब इस क्वेश्चन को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, तो यहां से देखो इसमें लिखेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन कर रहे हैं अपन, वेरिफिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले HCF किसका 2691 इंटू LCM किसका 2691 का, इनका HCF क्या था 13 इंटू ये था 182, 13 इंटू 182। अब इनको मल्टीप्लाई अपने को करना है, तो देखो कैसे करेंगे, 13 इनको मल्टीप्लाई करना है अपने को, इनको मल्टीप्लाई करना है तो किस टाइप से करेंगे, यहां पे कर लो, चाहे 182 को 13 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा अपने पास 6, ये 4 और 5 2 8 1, तो ये किस टाइप से हो जाएगा, इनको अगर ऐड करेंगे तो 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3 और 2, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा क्या, इस टाइप का 23 6, यानी इनका अगर अपन ने क्या किया HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन किया या प्रोडक्ट किया तो वो क्या है, ये आया। अब देखो ये तो एक साइड तो देख ली, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो नाउ क्या किन का मल्टीप्लाई 26 इंटू 91 का, अब इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहिए आप कहीं पे भी इसका मल्टीप्लाई करके देखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखो 91 इंटू 26 से करके देखोगे तो ये तो 6, ये 54, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 218, तो ये भी वही आएगा, क्या वही आ रहा है, क्या वही आ रहा है, तो सो अपन क्या कह सकते हैं, सो HCF into LCM is equal to product of two numbers, product of two numbers, ठीक है, ये अपन ने वेरीफाई कर दिया,
यानी ये वेरिफिकेशन करना था कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है, 2 नंबर के। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था।